हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को रेशियो के बारे में बताया था। रेशियो क्या होता है? टू क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। टू क्वांटिटीज को कंपेयर करने के बाद से जो उसका फ्रैक्शन निकलता है उसे हम रेशियो बोलते हैं और वो सेम काइंड का होना चाहिए। मीन्स कि अगर मेरे पास 10 रुपये हैं और किसी और के पास 20 रुपीज़ है तो हम इसका कंपेयर करते हैं, जिसे कि हम रेशियो बोलते हैं। जैसे मेरे पास अगर 10 है तो हम बोल सकते हैं कि इससे मेरे पास डबल पैसे हैं, या ये बोल सकते हैं कि मेरे पास इससे आधा पैसा है। तो ये जो होता है कंपेयर करना, कंपेरिजन करना, तो यही हमारा एक रेशियो कहलाता है। और इसका जब रेशियो निकालते हैं तो क्या होता है? 10:20 रेशियो को हम इससे डिनोट करते हैं, डबल कॉलन से, डबल डॉट से। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1:2। तो यही हमारा रेशियो होता है। या तो हम बोल सकते हैं कि मेरे पास जो अमाउंट है वो इससे डबल है, या ये बोल सकता है मेरे पास जो अमाउंट है वो इससे मेरा आधा है। तो ये हमारा कंपेरिजन करना, सेम काइंड। रुपीज़ है तो रुपीज़ के साथ कंपेयर करेंगे, हाइट है तो हाइट के साथ कंपेयर करेंगे, वेट है तो वेट के साथ कंपेयर करेंगे, कलर है तो कलर के साथ कंपेयर करेंगे। तो सेम काइंड होना चाहिए, तो इसे हम रेशियो बोले थे। अब नेक्स्ट क्या है? जब दो रेशियो को कंपेयर करते हैं, यहाँ हमने दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया, लेकिन अब हम दो रेशियो को अगर कंपेयर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो दो रेशियो को जब कंपेयर करने के बाद से दोनों अलग अलग रेशियो जो निकालते हैं और वो रेशियो अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो इसे इसका डेफिनेशन क्या होगा? एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड ए प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसे ही ले लेते हैं। एक हमारा है 10:20 रेशियो। नेक्स्ट कोई रेशियो ले लेते हैं 20:40। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1:2 होगा ये, और ये भी सब सॉल्व करेंगे तो 1:2 होगा। तो दो रेशियो 10:20 और 20:40 जो है उसके रेशियो जब एक दूसरे के इक्वल हो जाता है तो ये हमारा चार चार डॉट देते हैं, यही रेशियो को डिनोट करता है, रेशियो का सिंबल है, सॉरी प्रोपोर्शन का सिंबल है। चार डॉट जब देते हैं तो ये हमारा प्रोपोर्शन का सिंबल है। तो ये देख रहे हैं 1:2 भी आया, 1:2 आया, तो ये एक दूसरे की, ये दोनों रेशियो जो है, ये दोनों रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। यानी 10:20 इज प्रोपोर्शन टू 20:40। तो ये हमारा प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, अगर हम चार क्वांटिटीज इन जनरल जानने के लिए, अगर हम चार क्वांटिटी ए, एक क्वांटिटी ए, एक बी, एक सी एंड एक डी ले लेते हैं, जिसमें क्या है कि A:B है। ठीक है, A:B है, और ये यहाँ पे C:D है। ठीक है, तो ये हमारा A:B और C:D है। अगर ये इक्वल हो गया, अगर A:B इज इक्वल टू C:D है, तो यानी कि A:B इज प्रोपोर्शन टू C:D। यानी इसको हम लिखते हैं A/B भी लिखते हैं रेशियो को, और ये C/D प्रोपोर्शन है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के इक्वल होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? A:B प्रोपोर्शन टू C:D। ठीक है, इस तरह से हम प्रोपोर्शन को लिखेंगे। तो यानी प्रोपोर्शन अगर रहेगा तो ये एक दूसरे के इक्वल होगा, और इक्वल होने के बाद से इसको सॉल्व करेंगे। अब ये जो आया है इसको देखिए, ये अगर हो जाता है हमारा सॉल्व करने के टाइम में कि AD इज इक्वल टू BC अगर हो जाता है तो हमारा ये जो भी रेशियो दिया हुआ है वो हमारा प्रोपोर्शन होगा। तो तो ये हमारा एक प्रोपोर्शन का टर्म्स है, A, B, C एंड D। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो होता है, फोर्थ टर्म,
वो हमारा एक्सट्रीम्स कहलाता है। फर्स्ट एंड लास्ट मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म जो होगा, ये फर्स्ट और ये फोर्थ टर्म जो होगा, ये जो हमारा है, ये दोनों ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स या एक्सट्रीम टर्म्स कहलाता है। और जो बीच का जो टर्म होता है बी एंड सी, बी एंड सी जो है ये दोनों, तो बी एंड सी सेकेंड एंड थर्ड टर्म जो है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म कहलाता है मीन्स या मिडिल टर्म। यानी बी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स या मिडिल टर्म, इसे हम मिडिल टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हो गया एक्सट्रीम टर्म्स, एंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म हो गया मिडिल टर्म। यानी अगर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो यानी क्या होता है, एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू अगर मीन्स हो जाए, मिडिल टर्म्स हो जाए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो जाए, तो हमारा इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा जो भी प्रॉब्लम दिया रहेगा वो हमारा प्रोपोर्शन कहलाएगा। यानी प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मूला क्या हुआ, इसका फॉर्मूला हुआ यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स या एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या मिडिल टर्म। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हमारा दो रेशियो का कंपेयर जो कर दो जब दो रेशियो का कंपेयर करते हैं उसे प्रोपोर्शन बोलते हैं। यानी दो रेशियो अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाता है तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। इक्वल किस कंडीशन में होगा, इक्वल अगर ए डी यानी कि एक्सट्रीम्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो मिडिल टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है, तो हमारा जो है जो रेशियो दिया गया है हम चेक कर सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन है। तो फर्स्ट एक्सट्रीम्स को प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो जाएगा, तो उससे मेरा चेक हो जाएगा कि जो दिया हुआ है रेशियो वो हमारा प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो इस और ये भी हो सकता है आप क्रॉस प्रोडक्ट भी करेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। यहाँ क्रॉस करके ही तो ये आया है, तो अगर ये रेशियो को दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो भी हमारा उससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी सी अगर हो जाता है तो ये हमारा प्रोपोर्शन है। अगर ए डी नॉट इक्वल टू बी सी होगा, यानी कि जो दिया हुआ है वो प्रोपोर्शन नहीं होगा, नॉट प्रोपोर्शन, तो ये ए डी इज इक्वल टू बी सी होना मस्ट है जब भी रेशियो को कंपेयर करेंगे। तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 18 10 9 5 ये प्रोपोर्शन है कि नहीं, कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि प्रोपोर्शन है कि नहीं है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म हमारा 18 है, लास्ट टर्म हमारा 5 है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू क्या होगा, 18 इंटू 5, और 18 5 जा 90 हो गया। यानी कि ए डी इज इक्वल टू समथिंग,
अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो ये हो जाएगा BC, यानी 10 × 9, और ये हमारा 90 हो गया। तो देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि जो दिया हुआ है 18, 10, 9 एंड 5 इज प्रोपोर्शन या आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हो गया। अब कभी 3 टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ये टर्म्स दिया हुआ है, और थर्ड टर्म को निकालना हो, सेकेंड टर्म को निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो इसी से निकल जाएगा। जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दिया हुआ है कि ये प्रोपोर्शन है, तो एक टर्म्स इसमें नहीं दिया हुआ है तो उसको निकालना हो, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो जाएगा, और उससे हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारे पास नहीं है उसका वैल्यू निकाल लेंगे। देखते हैं एक प्रॉब्लम बना के। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि x 4 9 12 आर इन प्रोपोर्शन, देन फाइंड x। तो यहाँ फर्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फाइंड x को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन है, इसका मतलब क्या है कि एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये हो गया 12x इज इक्वल टू 4 × 9, और x इज इक्वल टू 4 × 9/12, 433 इज इक्वल टू, यानी कि जो हमारा मिसिंग नंबर था वो हमारा है, फर्स्ट टर्म जो था वो हमारा है 3, यानी ये जो प्रोपोर्शन है तो 3, 4, 9 एंड 12 का प्रोपोर्शन है। तो ये चारों प्रोपोर्शन है और उसको फाइंड करना था, एक नंबर नहीं दिया हुआ था, तो इस तरह से हम प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि मालूम है कि अगर प्रोपोर्शन है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा, तो इस हिसाब से ऐसे बनाते हैं। तो जब भी 3 प्रोपोर्शन दिया हो तो चौथे प्रोपोर्शन को ऐसे ही फाइंड करते हैं। कभी कभी मिडिल टर्म्स जो होता है दोनों सेम हो जाता है, तो उस जब दोनों ही सेम हो जाएगा, ये भी सेम, मिडिल टर्म दोनों सेम होगा अगर, तो क्या हो जाएगा, B × C इज इक्वल टू क्या होता है, A × D। मिडिल टर्म दोनों ही सेम है, यानी ये B² इज इक्वल टू AD हो जाएगा। तो ये अगर प्रूफ हो जाएगा तो भी हमारा ये प्रोपोर्शन हो जाएगा। 3 रेशियो निकालना हो तो ऐसे 3 रेशियो दिया है, तो दो दो रेशियो दो दो क्वांटिटी अगर सेम है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो ये वाला प्रोपोर्शन क्या होगा, A/B इज इक्वल टू B/C, ये एक दूसरे के इक्वल होगा, जहाँ पे B हमारा मिडिल टर्म है, मीन है, और ये हमारा फर्स्ट है, और फर्स्ट टर्म है, और ये लास्ट टर्म है जो एक्सट्रीम्स है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गया ये थर्ड प्रोपोर्शन हो गया, और ये हमारा सेकेंड प्रोपोर्शन हो गया, यानी जिसको मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ये B जो है हमारा मीन प्रोपोर्शन है, मिडिल प्रोपोर्शन है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गया, ये सेकेंड लास्ट प्रोपोर्शन मतलब थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। अभी हमने यहाँ पे देखा था फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और यहाँ पे है क्या, फर्स्ट सेकेंड में मीन है, दोनों दोनों इक्वल है, और यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन। तो 3 प्रोपोर्शन दिया हो तो भी ऐसे बना सकते हैं। एक क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 7:5। इफ द विड्थ ऑफ द शीट इज 20.5, फाइंड द लेंथ। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम बनाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि ये तो किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई है, जो इसका वैल्यू है, जो लेंथ का वैल्यू है, किसी ना किसी कॉमन नंबर से दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। लेंथ जो होगा वो भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और उसी नंबर से विड्थ भी मल्टीप्लाई होगा, उसी को जब सिंप्लीफाई किए तो रेशियो निकला। तो हम मान लेंगे कि लेट लेंथ
and width of rectangular sheet of paper is r 7x and 5x। वो जो नंबर से मल्टीप्लाई किया गया उसको हम x मान लिए, तो 7x एंड 5x है। नेक्स्ट क्या है कि हमारा विड्थ का वैल्यू दिया हुआ है, मीन्स विड्थ हमारा क्या था 5x, तो 5x का वैल्यू दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x इज इक्वल टू 20.5, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20.5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20.5 जा 4.1। तो लेंथ निकालना क्या है, लेंथ निकालना है, लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा 7x के, और x का वैल्यू पता चल गया है कि 7 इंटू 4.1 होगा, और ये हो जाएगा 28.7। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 28.7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेशियो का प्रॉब्लम है, ये हमारा रेशियो का प्रॉब्लम है। इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स का एक वीडियो बनाऊंगी, फिर मैं आप लोगों को दूंगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा, प्रॉब्लम्स भी समझ में आए होंगे। तो अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।